रोहतक लोकसभा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें उन्होंने सीएम मनोहर लाल और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से तल्खी वाले सवालों पर भी जवाब दिया। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है, सुनिए आप। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राज्यों में हो रही हैं और हरियाणा की अगर बात की जाती है तो हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी के पास जरूर थी, लेकिन एक सीट का जिक्र होता है हॉट सीट के तौर पर भी और विनिंग मार्जिन के तौर पर भी। 7,503 वोट के मार्जिन के साथ पहली बार उस लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद बने थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। और अब जो सवाल है सर, सीधा सवाल मैं पूछ ही लेता हूं, तमाम बातचीत है, भाषण हो गया, पूरा सत्र हो गया, एक रिमार्क आपका पूरे सत्र को लेकर अगर आप डॉक्टर साहब देना चाहें तो किस तरह का सेशन रहा? पक्ष भी था, विपक्ष भी था, पीएम साहब भी बोले, अमित शाह साहब भी बोले, फिर हम लोकसभा पर आ जाएंगे रोहतक पर। देखिए, सेशन के लोकसभा के सेशन के कम से कम 15 से भी ज़्यादा दिन विपक्ष ने जाया कर दिए, वेस्ट कर दिए। 15 से भी ज़्यादा दिन बस सिर्फ इसी बात पड़े रहे कि मणिपुर पे चर्चा करो, मणिपुर पे चर्चा करो। बार बार हमारे गृह मंत्री जी ने थ्रू स्पीकर के थ्रू खुद भी उन्होंने बार बार कहा मणिपुर पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष ने माना नहीं। विपक्ष ने तो राजनीति करनी थी, चर्चा थोड़ी करनी थी, राजनीति करनी थी। आखिर तक इसी बात को लेकर के सदन को उन्होंने डिस्टर्ब रखा। डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या 2024 में रोहतक लोकसभा के लिहाज से बीजेपी के वो उम्मीदवार हो सकते हैं जो पिछली बार ऐसी जगह कमल खिलाकर लाए थे जो उससे पहले की बीजेपी की सीट पर कोई और नहीं लाया था? देखिए, कमल 2019 में कमल खिला मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 2019 में रोहतक में कमल खिला। दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते से पार्टी जैसा भी कहेगी, मेरी इच्छा है कि मैं रोहतक से लड़ूं, लेकिन पार्टी जैसा भी जिम्मेवारी लगाएगी मैं तैयार हूं। और बिल्कुल मेरी तैयारी के साथ साथ पार्टी का कार्यकर्ता और 36 बिरादरी फिर से तैयार है कि रोहतक से चुनाव के लिए। मैं आऊँगा, दीपेंद्र हुड्डा पर भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल जो परिहार का मुद्दा रहा हो या सीएम साहब पर आपके जो एक तरह से एक जो बीच में तल्खी देखने को नज़र हुई थी, अब ठीक है सॉर्ट आउट हुई है नहीं है वो आप बताइए, आपको मौका मिलेगा, लेकिन बीच में ऐसा माहौल रहा कि जो अरविंद साहब का जो नेचर है उसी के हिसाब से अगर मीडिया के लहजे में कह दूँ तो डॉक्टर साहब फिर से बागी हो गए। नहीं, देखो ऐसा है, अपनी बात रखना, कोई भी बात रखना, कोई बागी नहीं होते, अपनी बात रखी जाती। कई दफ़ा लोगों के लिए कई दफ़ा बात रखी जाती है और बात रखने कई जैसे काम है। अब मेट्रो का है, एक छोटी सी बात बता दूँ, मेरा शुरू से मैं कर रहा हूँ, भादरगढ़ से लेकर के सांपला के बाद रोहतक और उधर से ढांसा गांव से लेकर के बादली तक मेट्रो को जोड़। अब इस बात को अगर मान लो मैं थोड़ा सा ऊंचे लहजे में कहता हूँ तो कहोगे बागी, ऐसा नहीं है। लोगों के लिए समाज के लिए कोई भी बात आती है तो उस बात को मैं रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बागी, अपनी बात को रखना बागीपना नहीं है। मेरी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है कि भाई मेरी कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा हो कि भाई फलाना है, ये है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि लोगों के काम हो, 36 बिरादरी के काम हो, उनके लिए मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ, उनके लिए मैं बात रखता हूँ। परिहार वाला सॉर्ट आउट हो गया, तो जो भी आपने बातचीत रखी थी वो सॉर्ट आउट हो गई है या कुछ अभी बाकी है? नहीं, प्रावर वाला था ना, प्रावर की जो ज़मीन थी वो सारा शॉर्ट आउट हो गया है। शॉर्ट आउट के मुख्यमंत्री जी ने वो दे दी है, चिट्ठी मिल गई है उनको, और संस्था का वो काम था, गौड़ ब्राह्मण संस्था का काम था और संस्था की चिट्ठी मिल गई है। संस्था की जिम्मेवारी है आगे वो किस तरह से बढ़ती है। ग्रोवर साहब जो एक रोहतक के बीजेपी के लीडर हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ भी जो रिश्ता था, कभी खटास वाला, कभी साथ बैठे आपको चाय का कुछ ऐसा फोटो आया किसी चीज़ का, वो रिश्ता भी, ये सवाल उठे कहाँ से? जो तस्वीरें घटनाक्रम हुई वहाँ से उठे, तो ये अच्छा मौका है, मैं इसको अनकट चलाऊंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। चलाओ आप खूब। देखो ऐसा है, परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, ऐसा परिवार, बड़ा परिवार है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है,
विश्व की भारतीय जनता पार्टी। एक बड़े परिवार में सगे भाइयों में भी आपस में कई बार तू मैं हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं विचारों को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक परिवार के सदस्य के नाते से आपस में बातचीत चलती रहती है, इसमें कोई ऐसा कोई मनमुटाव नहीं। फिर ऑन द रिकॉर्ड्स अब ग्रोवर साहब के साथ ठीक है? मैं कह रहा हूँ परिवार है, परिवार में बातें होती रहती हैं, परिवार में बातें तो कभी अभी हो रही है, बंद होगी? नहीं, ऐसा लगता है आपको कि भाई परिवार की बातें होती रहती है, सारा सिस्टम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई ठीक है। अब आ जाते हैं कांग्रेस के उन बयानों पर जो एमपी साहब आपको चैलेंज करने के लिए होते हैं। कई नेताओं के, मैं अगर उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऑन कैमरा जो बात होती है वही मैं आपसे पूछूंगा। महम के पूर्व विधायक दांगी साहब से बात कर रहा था, कुछ और लीडर से बात करते हैं तो दांगी साहब कह रहे हैं कि पिछली बार तो तुक्का लग गया था, इस बार तुक्का नहीं लगेगा, दीपेंद्र जीतेगा। और दीपेंद्र की अगर मैं बात करूँ, दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार ये कहते रहे कि जो गड़बड़ी हुई काउंटिंग में, इस वजह से मार्जिन रह गया। ये मौका आपको है कि कांग्रेस के इन सवालों का जवाब दें। देखिए, मैंने तो स्टेजों पर कहा है, स्टेजों पर मैंने कहा है कि 36 बिरादरी ने के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। नंबर 2 कि गड़बड़ी हमने नहीं, गड़बड़ी कांग्रेस ने की है। और हमेशा कांग्रेस हमेशा बोगस वोट डालती है, जिनके जो है, और आप पूछ भी सकते हो गांव-गांव जाकर के, बोगस वोटों की मास्टर है कांग्रेस। और अगर पिछले 2019 में बोगस वोट कांग्रेस नहीं डालती, क्योंकि उनके पॉकेट्स बने हुए हैं, उन सबको पता है। कलोई हलके में, आपके गढ़ी सांपला में, कलोई में हलके में, महम में, बेरी में, इनकी बोगस वोट डालते हैं, दबा करके बोगस वोट डालते हैं। अगर बोगस वोट नहीं डलते पिछली बार, तो कम से कम दीपेंद्र हुड्डा 1.5 से 2 लाख वोटों से हारता। सुन लो, इतनी ज़्यादा वोट, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करते। और मैं कहता हूँ 36 बिरादरी का आशीर्वाद, हमने कभी भी कोई पार्टीबाजी नहीं की, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब मिलकर के आशीर्वाद देंगे और कमल का फूल फिर से खिलेगा। तगड़ा कैंडिडेट समझा जाए डॉक्टर साहब को। दीपेंद्र भी वहाँ से अगर आते हैं, और आप खुद, अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर आपने कहा कि पार्टी तय करेगी, बिल्कुल जायज़ बात है, भाई एक पार्टी तय करेगी, अभी तो हम और आप तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं एमपी साहब आपसे कि सामने वाला कैसा पहलवान चाहिए, तो क्या फिर दीपेंद्र मांगेंगे आप, या कॉन्फिडेंस है कि भाई एक बार वो जो दावा कर रहे हैं उस लिहाज से? देखिए, ऐसा है, मैंने कभी ज़िंदगी में घमंड की राजनीति नहीं की। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने ये सिखाया है कि घमंड की राजनीति नहीं की। मैं अपनी तैयारी करूँगा, मैं अपनी तैयारी करूँगा, सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, अपनी तैयारी करूँगा। कांग्रेस की मर्जी हो किसको लेकर के आए, मैं कभी घमंड की राजनीति नहीं करता हूँ, वो फलाने को चैलेंज कर दिया, वो कर दिया। मैं अपनी तैयारी से, दबा करके अपनी तैयारी से हम मैदान में उतरेंगे, बाकी कांग्रेस की मर्जी है। सेम मुकाबला पिछली बार के जैसा हो, चलो मान लिया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी होती है, सेम मुकाबला पिछली बार की तर्ज पे लग जाए इस बार, फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो कोई दिक्कत तो नहीं? ज़्यादा बेहतर तैयारी है उससे? देखिए, ऐसा है, लोग फैसला करते हैं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास के कामों में, विकास का मुद्दा लेकर के हम जाएंगे। अब आपको पता है, बादली से लेकर के असोदा तक मेट्रो का कर दिया, असोदा तक सांपला तक मेट्रो का होगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ की लागत से ऑर्बिटल कॉरिडोर, RRTS नहीं, RRTS आप देखेंगे। सांपले वाला कितनी पुरानी समस्या पड़ी हुई थी, सांपले की उस बेरी वाले चौक पर कितना कैजुअलिटीज़ होती थी। तो सारी चीज़ें हैं, आप देखें भादरगढ़ को कितना ज़बरदस्त तरीके से द्वारका से जोड़ा जा रहा है। तो सारे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भी किसी भी तरह से विकास के कामों में सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं आप देखेंगे, अगर सुबह से शाम तक लग जाएं, उन योजनाएं कंप्लीट नहीं होंगी। अरे भाई, आप देखें 13 करोड़ लोग, मोदी जी का आपने भाषण भी सुना होगा, 15 अगस्त का भी स्पीच सुना होगा, 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कोई छोटी चीज़ें नहीं है, ये छोटी बातें नहीं है। आप देखा, आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, हरियाणा सरकार ने एक कदम और बढ़ करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और कदम बढ़ा करके
जो 1,80,000 पर आयुष्मान कार्ड बनता था, अब हरियाणा में 3 लाख रुपए जिसकी आमदन होगी उसको भी आयुष्मान कार्ड कर चिरायु कार्ड कर। तो ये जितने रोहतक वाला इसलिए नहीं, मैं सुन रहा हूँ जी, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्यों जो जिससे पिछली बार मुकाबला था वो अब राज्यसभा सांसद है। अरे भाई आप समझे नहीं, मुकाबला विकास का है। सुन तो लो, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व का है। मोदी देश को मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। आप देखेंगे, मैं ये इन्हीं पॉइंटों पे कह रहा हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ी हमने कि भी जो भी रोहतक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए आज बहुत अच्छे तरीके से जो पुरानी जो समस्या है वाटर लॉगिंग की समस्या को, आज से जो बारिश हो जाती है, कोई बेमौसमी बारिश हो वैसे बारिश हो जाती है तो झज्जर रोहतक में, लेकिन कितने अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 250-300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट करके उसका निकासी के लिए सारे रास्ते बन रहे। तो किसान के लिए, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, सब के लिए काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक के लिए काम हो रहे हैं। आप उस पिच पे दोबारा बैटिंग करने के लिए तैयार है अगर पार्टी चाहेगी, सामने वाला गेंदबाज कोई भी हो? हे भगवान, मैंने बोल दिया कि देखो मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी करेगी। हमारे को पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सभी साथियों के साथ मिल करके हम आगे बढ़ेंगे और परमात्मा, परमपिता परमात्मा मालिक जो है आशीर्वाद देगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी तमाम चीज़ें तय करती है लेकिन अपनी तैयारियों में रोहतक के लिहाज से कोई कमी नहीं है, और जो कांग्रेस सवाल उठाती है कि जीत का मार्जिन कम था उसका भी एक बड़ा जवाब और एक बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। साफ तौर पे कहा कि जो बोगस वोट के जरिए अगर इस तरह का चुनाव नहीं होता, ये आरोप लगाया डॉक्टर साहब ने, और ये साफ तौर पे कहा कि बोगस वोट के चलते ये मार्जिन कम रहा, इस बार और अच्छा मार्जिन हो सकता है अगर पार्टी चाहेगी तो। कैमरामैन शेर सिंह के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।